Hello students, welcome to my class dearest. Today we are going to start chapter number 5. Let's play games. Student first of all मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि आप जो हैं अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जिसमें से इंडोर गेम्स चेस, लूडो, कैरम, आउटडोर गेम्स फुटबॉल, कबड्डी और भी बहुत सारे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे गेम्स आप डेली रूटीन में खेलते हैं। गेम्स जो है वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, आपको भी बहुत पसंद होंगे। तो इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि गेम्स खेलने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें गेम्स खेलना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, डेली हमें गेम्स खेलना चाहिए और गेम जो है हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और क्या हमें गेन करवाता है। सो we will start chapter number 5 from EVS. Let's play games. Okay students, let's start. Children playing different games. बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके के गेम खेलते हैं। You can see in this picture student children are playing some different games like you. Okay students, so let's start this chapter. When we work all the time and do not relax. जब हम हर समय काम करते रहते हैं और हमें कोई भी आराम नहीं मिल पाता, आर माइंड बिकम्स डल, तो हमारा दिमाग जो है वो थक जाता है, डल पड़ जाता है। व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हमारा दिमाग जो है थकान महसूस करता है तो हमें गेम्स खेलने चाहिए। गेम्स खेलने से क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। प्लेइंग गेम्स, जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। ऑल्सो हैज़ मैनी अदर एडवांटेज, हमारा माइंड तो कूल होता ही है गेम खेलने से, लेकिन गेम खेलने के बहुत सारे एडवांटेज, इट मीन्स फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं वो हम रीड करेंगे, लिसन टू मी। सबसे पहले प्लेइंग गेम, अगर हम गेम खेलते हैं तो वो एक गुड एक्सरसाइज होती है। अगर हमने गेम खेला तो मतलब हमने एक्सरसाइज की, कसरत की। उससे क्या होगा, कीप्स आर बोन्ड एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, गेम्स खेलने से हमारी जो बोन्स हैं और मसल्स, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट कीप्स आर बॉडी इन एक्सीलेंट शेप, हमारी बॉडी और हमारी बॉडी जो वो शेप में आती है, मतलब जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो फैट हट जाता है और हमारी बॉडी जो है वो एक शेप ले लेती है, एक्स्ट्रा फैट जो है उसको हटा देती है। इट मेक्स अस एनर्जेटिक एंड हेल्दी, गेम खेलने से एक गुड एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है और वो हमें कैसा बना देती है, हमारी बॉडी को एक अच्छा आकार देती है और हम जो है वो एनर्जेटिक फुर्तीले हो जाते हैं और हेल्दी स्वस्थ बने रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर पॉइंट। देन नेक्स्ट क्या सेकंड एडवांटेज है हमारा, प्लेइंग गेम्स डेवलप आर कॉन्फिडेंस, गेम खेलने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। वी बिकम्स स्किलफुल, हम जो है किसी भी कौशल में परिपूर्ण हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हमें कुछ भी काम को करने की क्षमता है। देन नेक्स्ट, व्हेन वी प्ले बाय फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन द गेम्स वी बिकम्स मोर डिसिप्लिन इन लाइफ, अगर हम गेम्स को किसी भी गेम्स को ग्रुपली खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, तो अगर रूल रेगुलेशन से गेम को खेला जाए तो हमें अनुशासन की भावना का विकास होता है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और बढ़ जाता है। वी चैनलाइज आर मेंटल फिजिकल एनर्जी इन मोर पॉजिटिव मैनर, सही तरीके से हमें पॉजिटिविटी बढ़ती है और हमें शारीरिक एनर्जी और मेंटल एनर्जी भी बढ़ती है। कुल मिला के हमारा फिजिकल, मेंटल, डिसिप्लिन सारे तरह से हमारा जो है पॉजिटिव मैनर बढ़ता है। वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव, हम गेम खेलेंगे तो हम हमेशा कैसा फील करेंगे, फ्रेश और एक्टिव फील करेंगे। वी आर एबल टू डू मोर वर्क, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम हर समय वर्क ही करते रहें तो हमारी माइंड और बॉडी जो है वो क्या होता है, बोरिंग फील करने लगती है, डल पड़ने लगती है। लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम जो है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम गेम खेलते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी जो है वो फ्रेश और एक्टिव फील करेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और हम काम करने में बोरिंग फील नहीं करेंगे।
व्हेन वी प्ले गेम्स टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम जब भी गेम खेलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम साथ में खेल रहे हैं और हमें कभी भी भेदभाव करके नहीं खेलना चाहिए। इससे अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें टीम स्पिरिट और कॉन्फिडेंस की भावना से, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन और ब्रदरहुड, हमें भाईचारे की भावना से, सहयोग की भावना से और भेदभाव को दूर करते हुए हमें एक साथ मिलकर टीम स्पिरिट से गेम को खेलना चाहिए। इससे हमें जो है हमें डिसिप्लिन बढ़ता है, हमारी बॉडी और माइंड जो है रिलैक्स फील करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं कि कौन कौन से गेम्स खेलने चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। हमें 2 तरीके के गेम खेलने चाहिए। एक तो होते हैं आउटडोर गेम्स, एक होते हैं इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स भी स्टूडेंट्स आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं कि आउटडोर गेम्स क्या होते हैं और इंडोर गेम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आउटडोर गेम्स पे। तो आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल। ये सारे गेम्स जो है घर के बाहर खेले जाते हैं। द गेम्स दैट आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, ये गेम्स ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, खुले स्थान पर, और एक स्टेडियम में खेले जाते हैं आउटडोर प्लेस पर। तो इन गेम को हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एंड बास्केटबॉल। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम इंडोर गेम्स पे। किस पे? इंडोर गेम्स पे। तो इंडोर गेम्स वो होते हैं स्टूडेंट्स लाइक स्नैक्स एंड लैडर्स, कैरम, स्नैक्स एंड लैडर्स, कैरम एंड चेस। ऐसे गेम्स जो घर में खेले जाते हैं। आप घर में अपना क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर जब चेस, स्नैक्स, लैडर्स, कैरम आप घर के अंदर खेलते हैं तो उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं, जिसके लिए आपको घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में बैठ के ही आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप ये गेम्स खेल सकते हैं। द गेम्स दैट आर प्लेड एट होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। अब आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स गेम्स दैट आर प्लेड अलोन, ऐसे गेम जो आप अलोन मीन्स अकेले, ऐसे गेम्स जो आप अकेले खेल सकते हैं उनको इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं। गेम्स दैट आर प्लेड अलोन बाय वन सेल्फ आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स। जैसे स्विमिंग आप अकेले कर सकते हो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्केटिंग, साइकिलिंग, गोल्फ, ये सारे गेम जो है आप वन सेल्फ खेल सकते हो। ऐसे गेम्स जो आप अकेले खेल सकते हो उन गेम्स को हम इंडिविजुअल गेम्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम गेम्स एट स्कूल। आपको पता है पीएड स्टैंड फॉर फिजिकल एजुकेशन। हमारे स्कूल में या अदर स्कूल के अंदर जो भी है स्पोर्ट्स रूम बने हुए होते हैं। यू कैन सी दैट पिक्चर स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स रूम के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अवेलेबल होती हैं स्कूल के अंदर। एजुकेशन के अलावा गेम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इट इंक्लूड एक्सरसाइज कराई जाती है, गेम्स खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स खिलाई जाती हैं, और स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशल वीक और टाइम टेबल भी स्कूल के द्वारा दिया जाता है। वी प्ले कैरम, चेस इनसाइड व्हेन इन रेन्स। अगर बरसात के मौसम होते हैं तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, लेकिन अगर ड्यूरिंग पीरियड्स वी प्ले गेम्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो एक स्पेशल टाइम टेबल, स्पेशल क्लास हमारे लिए बनाई जाती है। तो उस दौरान हम स्कूल के अंदर वेल मेंटेन्ड प्लेग्राउंड के अंदर हम जो है तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। इसके लिए हमारे पीएड टीचर्स जो होते हैं वो हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होता है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी स्टिक, बैट्स, बॉल्स, स्टम्प्स, नेट्स, कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड। ये सारे जो है स्कूल के द्वारा स्पेशल स्पोर्ट टीचर के द्वारा स्पोर्ट्स रूम में ये सारा सामान रखा जाता है, और स्पोर्ट टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स पीरियड में प्लेग्राउंड में गेम्स खिलाए जाते हैं, और सारी फैसिलिटी जो है स्कूल द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती
है। रूल्स ऑफ गेम्स, अब गेम्स को, किसी भी गेम्स को खेलने के स्टूडेंट्स रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। अगर रूल्स और रेगुलेशन से गेम नहीं खेला जाए तो वो सक्सेस नहीं होता है। तो एवरी गेम्स हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर। फेयर मैनर अच्छे तरीके से, अगर हमें किसी भी गेम को अच्छे तरीके से खेलना है तो उस गेम के रूल्स और रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए और अपने टीचर की गाइडेंस के अंदर ये गेम्स हमें खेलने चाहिए। वी मे हैव आर्ग्यूमेंट्स व्हेन समबडी चीट्स ड्यूरिंग प्ले। खेलने के दौरान अगर रूल्स फॉलो नहीं करते, कोई चीटिंग करता है तो आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, दोनों में बहस होने लगती है। व्हेन वी प्ले रफ गेम्स वी गेट इंजर्ड। अगर हम रफ गेम्स खेलते हैं, कोई भी हार्मफुल चीज़ों को, तो वो हमें हार्म भी पहुंचा देते हैं, हम घायल भी हो सकते हैं। तो वी मस्ट नॉट क्वेरल एंड फाइट समवन, ब्रेक द रूल्स। हमें रूल्स, गेम जब भी हम खेलते हैं तो हमें गेम्स को रूल्स और रेगुलेशन से खेलना चाहिए। जो भी रूल्स हमारे टीचर और हमें सिखाते हैं उस दौरान हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें किसी से क्वेरल, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। गेम को स्टार्ट करने से पहले उसके रूल्स हमें जानने चाहिए और किसी को भी रूल ब्रेक नहीं करने चाहिए। अगर हम कोई भी गेम उसके अकॉर्डिंग टू रूल्स खेलते हैं तो डिसिप्लिन बना रहता है और रूल्स फॉलो करते हैं तो हम बेसिक मैनर से, फेयर मैनर से हम रूल्स खेल सकते हैं, प्लेइंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। इसलिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी कहीं भी कोई भी गेम खेल रहे हैं तो हमें रूल्स फॉलो करना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो नहीं होते हैं तो आपस में कोई चीटिंग कर लेता है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हमें चोट लगने का भी डर रहता है। अब आते हैं राजस्थान में। इन राजस्थान चिल्ड्रन प्ले मैनी ट्रेडिशनल गेम। राजस्थान में बच्चे जो है बहुत सारे पारंपरिक गेम खेलते हैं स्टूडेंट्स। इनके बारे में आपने भी सुना होगा, जैसे सितोलिया, स्टप्पो, गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक और पकड़म पकड़ाई। ये कच्चा पोसंबा, ये सारे ट्रेडिशनल गेम है जो स्टार्टिंग से हम खेलते हुए आ रहे हैं। लाइक दिस यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 42। सितोलिया खेल रहे हैं, स्टप्पो खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो ये सारे गेम्स जो है ट्रेडिशनल गेम कहलाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।